एक बार एक व्यक्ति ने बाजार में एक बोलता हुआ तोता खरीदने गया कि घर पर रखे और उसके साथ बात करे। तो उन्होंने एक दुकान के पास गया और दुकानदार ने उसको एक तोता दिया, बोलता इसको ले जाओ, ये आपके साथ बात करेगा। तो दुकानदार से तोता लेके जब घर आया तो तोता से बात करने की कोशिश की, लेकिन तोता बोला नहीं। तो जैसे नहीं बोला, वो नाराज होकर शाम को दुकानदार के पास दोबारा गया और बोला कि ये तोता तो बोलता नहीं। तो दुकानदार ने बोला कि ऐसे करो कि ये पिंजरे ले जाओ और पिंजरे के अंदर तोता को रख दो, क्योंकि यहाँ जब था वो पिंजरे के अंदर था, तो शायद वहाँ पिंजरे के अंदर रहेगा तो वो आपके साथ बात करेगा। तो वो शाम को पिंजरे लेके आया और पिंजरे के अंदर तोता को रखा और उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन तोता बात नहीं की। तो अगले दिन सुबह फिर दुकानदार के पास गया, बोलता तोता तो बोलता नहीं। तो दुकानदार ने बोला कि एक काम करो, ये सीढ़ी ले जाओ और उस पिंजरे के अंदर फिट कर दो। हो सकता तोता जब इस सीढ़ी में ऊपर नीचे होता रहेगा तो वो शायद वो आपके साथ बात करेगा। तो उम्मीद के साथ उस सीढ़ी को भी खरीद के लाया और पिंजरे के अंदर फिट किया। फिर तोते के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन तोता बोला नहीं। फिर तीसरे दिन फिर गया, बोलता तोता तो बोलता नहीं। तो दुकानदार ने फिर एक छोटा सा घंटी दिया, बेल, बोलता इसको उनके गले में बांध दो तोते की, तो शायद वो जब घंटी बजेगी टिंग टंग होगा तो वो शायद आपके साथ बात करेगा। तो आखिरी उम्मीद लेके फिर आया, फिर तोते के गले में घंटी बांध दी, लेकिन फिर भी तोता उसके साथ बोला नहीं। और चौथे दिन सुबह जो वो देखा कि तोता बिल्कुल मरणशील था, वो मर रहा था और आखिर में दम तोड़ दिया। तो निराशा होके उस व्यक्ति ने वो मरा हुआ तोता को लेके दुकानदार के पास आता है और बोलता कि आपने मेरे साथ चीटिंग किया, ये तो मर ही गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ बात नहीं किया। तो दुकानदार ने पूछा मर गया और बात भी नहीं किया बिल्कुल? तो व्यक्ति ने बोला नहीं किया, बस मरने से आखिरी पल में मुझे एक लाइन बोला। तो दुकानदार पूछता है क्या बोला? वो बोला तोता ने मुझे पूछा कि 4 दिन से तो मुझे लेके आया, मेरे लिए पिंजरा लेके आता है, मेरे लिए सीढ़ी लेके आया, मेरे लिए घंटी लेके आया, थोड़ा सा खाना लेके नहीं आ पाया। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल जो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग एसोसिएट्स के लिए काफी हद तक फिट होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग यही काम करते हैं कि जो काम इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में आपको फल देगा, आपको कामयाबी देगा, वो काम को छोड़ के बाकी सब काम को एनर्जी और ऊर्जा के साथ करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं देवेंद्र साहू आपको स्वागत करता हूं एक नए अध्याय के साथ। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा ऐसा बर्ड फ्रूट्स है जिसको अगर हम तोता को खिला दे तो तोता जिंदा भी रहेगा और बात भी करेगा। तो आज मैं 6 काम आपके साथ बात करूंगा जिसको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी नहीं छोड़ेंगे। इस 6 काम तो मुझे लगता नहीं कि 7वां कोई काम होगा जो इसको करने की जरूरत पड़ेगा, और ये 6 काम आपको इस प्रोफेशन में टॉप तक ले सकता है। तो बात शुरू करने पहले से मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पहली बार आप इस चैनल को विजिट किए हैं तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि एक एजुकेशनल वीडियो है। इसमें बहुत सारे टिप्स है जो आपको इस प्रोफेशन में आगे ले सकता है। और अगर अच्छा लगे तो आपके टीम के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपको फ़ायदेमंद लगे हमारे चैनल तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कुछ नया चीज़ इस चैनल पर डालें आपको पहले उसकी खबर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 6 ऐसे मौलिक बेसिक वर्क है जिसको अगर हम अपने आदत में बदल लें, मतलब शुरुआत करना पड़ेगा और धीरे धीरे आदत में बदल लेंगे, तो इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में आपको टॉप तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, आपको पहले
नेटवर्क मार्केटिंग जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं उसकी प्रोडक्ट को 100% यूजर बनना पड़ेगा। 100%, नॉट 99.99%। आप एक 100% प्रोडक्ट यूजर और नो एक्सक्यूजर होना चाहिए। यानी आपके घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता, अगर आपकी कॉन्सेप्ट में, आपकी कंपनी में वो प्रोडक्ट है, तो आपको दूसरे कंपनी से वो प्रोडक्ट नहीं लेना है। ये आपकी जो लॉयल्टी है इसको प्रूफ करता है, क्योंकि इस बिजनेस में रॉयल्टी उसी को मिलती है जो अपना लॉयल्टी को साबित करता है। और बहुत सारे लोग अक्सर यहीं पे गलती करते, क्या कि वो बोलते मैं तो बिजनेस कर लूँगा लेकिन सभी प्रोडक्ट में मुझे जो अच्छा लगता मैं यूज करूँगा। फ्रेंड्स, एक बात, आप एक कॉमन सेंस की बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक दुकानदार हो और आप मिठाई बेचते हो, आप एक स्वीट स्टॉल के मालिक हो, और आप अपने जब रिश्तेदार के घर जाते हैं तो अगर आप मिठाई किसी दूसरी बड़ी दुकान से लेते हैं, आपके अपने दुकान से नहीं लेते, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि आपका दुकान का जो मिठाई है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं है, ख़राब है, जिसको आप खुद नहीं यूज करना चाहते। ये बिजनेस में भी यही लॉजिक हमारे पर लागू होता है जब हम इस कंपनी का प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं करते। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो करते हैं, आपका टीम आपका नकल करते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम, अगर आप इस बिजनेस में आप बड़े लेवल तक जाना चाहते हैं, अपनी कामयाबी की सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको इस कंसेप्ट का, इस कंपनी का प्रोडक्ट को आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप अपनी बिजनेस को फैलाना चाहते हैं तो आपको अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, और बड़ी लिस्ट, डायरी पेन पे, दिमाग में नहीं, लिस्ट बनानी पड़ेगी। बड़ा छोटा सा काम है। जितने लोगों को हम जानते हैं, एक एक करके उन लोगों की नाम एक डायरी या कॉपी पे हमें लिखना है। मैंने सभी लोगों के नाम के बारे में बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, और यहीं पे गलती हम करते हैं कि हम प्री जजमेंट करते हैं कि ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, इसका नाम लिखेंगे नहीं, और अक्सर इसीलिए हमारा जो लिस्ट होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। आपने देखो, अगर आप अपने टीम के साथ बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछे कि आपके पास लिस्ट कितना है, वो बोलेंगे 50 है, 60 है। लेकिन एक सर्वे के हिसाब से एक 18 साल से ऊपर की, 20 साल की एक एज की एक व्यक्ति कम से कम 2000 लोगों को वो जानता है, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। आप अपने मोबाइल चेक कीजिए, आपके फ़ोन बुक में। लेकिन जब हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो 50-60 होता है। यानी कि कहीं ना कहीं प्री जजमेंट यहाँ पे हम करते हैं। तो लिस्ट मेकिंग दूसरा काम है। और तीसरा जो काम है, लिस्ट में बने हुए लोगों को कॉन्टैक्ट करें, इनवाइट करें उनको। किस बात के लिए? कि आपकी प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। और जो चौथा काम है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उनके साथ इस कॉन्सेप्ट की जो प्रेजेंटेशन है, जो मार्केटिंग प्लान है, आप इनको रेगुलरली दिखाइए, दिखाते जाइए। जितने लिस्ट में लोग हैं उन सभी को हमें इस कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग प्लान दिखानी पड़ेगी। ये चौथा काम है। पांचवा सबसे आसान और छोटा काम है कि आफ्टर प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग प्लान दिखाने के बाद आपको कम से कम 48 घंटा के अंदर आप उनको फॉलोअप करना। और फॉलोअप वाला जो एक्शन है, ऐसा माना जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पावरफुल एक्शन है फॉलोअप। और फॉलोअप से सब काम हो सकता है। 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना है। और फॉलोअप करते वक्त आपको दो चीज़ हो सकता है आपके साथ, या तो उस व्यक्ति आपकी प्रोडक्ट यूजर बन सकता है, या तो आपके साथ इस प्रोफेशन में एसोसिएट्स बन सकता है। ये पांचवा काम है। और जो छठा काम है, उनको ज्वाइनिंग करना, और ज्वाइनिंग के बाद उनके साथ भी इस बिजनेस को कैसे स्टार्टअप किया जाएगा उसकी स्टार्टअप करना। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 काम हमने अभी बात किया कि 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज एंड शेयरिंग, दूसरा है लिस्ट मेकिंग, तीसरा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट,
चौथा है सो द प्लान, पांचवा है फॉलो अप एंड छठा है ज्वाइनिंग एंड स्टार्टअप। ये 6 काम को छोड़ के अगर आप कुछ भी कर ले, कितना भी मेहनत कर ले इस बिजनेस को, तो आपको कभी भी इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगा। आप हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, आपकी मनचाही नतीजा उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए लेकिन जब लोग इस बिजनेस में शुरू करते हैं 6 काम, लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि इससे कुछ हो सकता है। तो यकीन मानिए, अगर आप पूरे दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हुए, आप सभी से बात कीजिए, सभी की वीडियो को देखिए, सभी की किताब पढ़िए, आपको एक ही चीज़ मिलेगा, उन सब लोगों ने ये 6 काम को जिंदगी में कभी अपने से अलग नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने तोता को जिंदा रखें, उसे सब कुछ देने के साथ जो बर्ड फ्रूट्स है जिससे वो खा के जिंदा रहेगा, उससे देना ना भूलें। और आपकी तोता, आपका बिजनेस में ये जो बर्ड फ्रूट्स मैंने बताया 6 चीज़, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप पिंजरा दे सकते हैं, आप औपचारिकता कर सकते हैं, सीढ़ियाँ दे सकते हैं, बेल दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये 6 काम, आप मीटिंग जा रहे हो, आप किताब पढ़ रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, अपलाइन के साथ संपर्क में हो, लेकिन अगर ये 6 काम आपका हैबिट नहीं हुआ, आपके काम में ये नहीं है, तो आप इस बिजनेस में गारंटेड फेलियर हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि एक बार अपने आप को चेक कर लें और 6 काम और 7 प्रिंसिपल जो मैंने इससे पिछले वीडियो में बनाया था, 7 प्रिंसिपल और ये 6 बेसिक्स के साथ अगर हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें इस बिज़नेस में कामयाबी से रोक नहीं सकता। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 बेसिक्स के साथ काम करें और अपने टीम के साथ इसको शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो में हमें कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले बार एक नया टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद।